योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि रामद्रोही जो हैं, जो हिंदुस्तान में, जो भारत में रह करके राम के खिलाफ बोलते हैं, जो भारत में रह करके जय श्री राम नहीं बोल सकते, उनके डीएनए में ही गड़बड़ी है, उनका डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया 80 से 90% वहां पर इस्लाम पंथी है, लेकिन वहां रामचरितमानस की तरह जो वहां का जो रामायण है, जो थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से हट करके, जैसे रामायण को भी कई जगह दक्षिण में अलग रामायण पढ़ा जाता है, वैसे ही इंडोनेशिया में जो रामायण है, उस रामायण का मंचन होता है। राम और सीता के सम्मान में वहां कार्यक्रम होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम देश है, वहां राम को लेकर के ऐसी मान्यताएं हैं, तो जो जिस देश में राम आराध्य हैं, जिस देश में राम आदर्श हैं, उस देश में कोई राम के नाम लेने से आपत्ति कैसे कर सकता है? कोई रामद्रोही कैसे हो सकता है? यदि भारत में रहकर के कोई रामद्रोही है, इसका मतलब उसके डीएनए में गड़बड़ी है। तो आज अखिलेश से उसी कार्यक्रम में पूछा गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राम का नाम नहीं लेगा, जो राम नाम नहीं बोलेगा, उसके डीएनए में गड़बड़ी है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने डीएनए इसीलिए कहा था कि उनके डीएनए में गड़बड़ी है। अखिलेश ने कहा कि पहले ये जो आमतौर पे राम और हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, उस अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को क्या डीएनए का मतलब पता है क्या? और मतलब कि उस जगह पे अखिलेश फंसते नजर आए जहां उन्होंने डायरेक्ट अटैक अब योगी आदित्यनाथ पर नहीं किया। ये कहा कि डीएनए पता है क्या? बहुतों को डीएनए नहीं पता। अखिलेश यादव को तो इतना भी नहीं पता कि इस वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन के क्या मायने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आया अनपढ़ गंवार मुल्ला मुलायम पुत्र अखिलेश यादव ने कहा था कि हम समाजवादियों का वैक्सीन आएगा तब लगाएंगे, बीजेपी वालों का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो ही मौका मिला, समाजवादी, अपने जातिवादी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने वाले अखिलेश ने अपने बाप को भी लगवाया और खुद भी लगवाया। तो दरअसल इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके डीएनए में गड़बड़ी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ फिर मुस्कुरा करके कहा आज कि हाँ, हमने सही कहा था कि इसके डीएनए में गड़बड़ी है। इन तमाम चीजों से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, उस चुनाव के दौर में योगी दरअसल अपने अखाड़े में इन सबको पलट रहे हैं। एक दिलचस्प वाक्य और, आज योगी आदित्यनाथ ने मुल्ला मुलायम पुत्र को, अखिलेश यादव को कहा, यह कहते हुए जब उन्होंने कहा कि हम बड़े हिंदू हैं योगी से, तो उनके अब्बा जान की याद दिलाई क्यों? अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने हिंदू बनने पर, अपने आप को हिंदूवादी साबित करने पर उनके अब्बा जान की याद क्यों दिलाई? क्यों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश को अपने अब्बा जान से पूछना चाहिए? दरअसल मुलायम सिंह यादव ने कभी कार सेवकों पर गोली चलवाते हुए ये कहा था कि हाँ, मैं मुल्ला मुलायम हूं। वो जालीदार टोपी पहन करके तार पार्टी में बैठते थे और कहते थे कि हाँ, मैं मुल्ला मुलायम हूं। उस मुल्ला मुलायम को आज उस अखिलेश यादव को योगी ने कहा कि अपने अब्बा जान से उन्हें पूछना चाहिए कि उनके अब्बा जान ने क्या क्या किया। तो अखिलेश से जब ये पूछा गया कि आपके लिए चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ कह रहे थे, तो अखिलेश आज इस पे सफाई देने के बदले ये कहते रहे कि हम बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं। जिसके पिता ये कहते रहे कि वो मुल्ला मुलायम है, वो सफाई देते रहे कि हाँ, हम बड़े हिंदू हैं, हम बीजेपी, हम योगी से बड़े हिंदू हैं। ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी क्यों हो गई है अखिलेश यादवों की, जो कभी भी किसी मंदिर में जाते नहीं दिखते थे, लेकिन जालीदार टोपी और गर्दन पे वो चेक वाला गमछा डाल करके अरबी मुसलमान बन करके जो राजनीति करते थे, वो अभी पिछले दिनों त्रिपुंड लगाए हुए नजर आए। इस देश में त्रिपुंड लगाने का चलन नहीं था।
बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार इस देश ने इस स्तर के नेता को देखा कि वो त्रिपुंड लगाए है। राजनीति में ये फैशन नहीं था, राजनीति में इसे ऐसे ऐसे लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता था। तो जो खुद को जिसने मुल्ला मुलायम कहा, उसके बेटे ने त्रिपुंड लगाया और आज कहा कि नेताजी तो हनुमान भक्त हैं। ये सब जानता है कि नेताजी हनुमान भक्त हैं। तो दरअसल यूपी में जब चुनाव आ रहा है, ऐसे समय में कभी अपने आप को मुल्ला मुलायम कहने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ये क्यों दावा कर रहे हैं कि वो ज्यादा बड़े हिंदू, इसके क्या मायने हैं? और आज उन्होंने क्यों ये कह दिया कि हाँ हम 400 सीट जीतेंगे? तो अखिलेश के इस सवाल पर योगी ने कहा कि फिर उन्होंने 500 सीट की बात क्यों नहीं? दरअसल यूपी में चुनाव है और इस चुनाव के दौर में न सिर्फ ये मजहबी मामला, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने ये सब दिखाया कि किस तरह से जब वो कोरोना काल में खुद संक्रमित थे, उन्होंने ये बताया कि मेरी पूरी टीम जो है, जो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यालय जो है वो कोरोना प्रभावित हो गया था। इसके बाद भी पूरी टीम सक्रिय थी, एक्शन में थी और पूरे उन्होंने आंकड़े दिखाए कि किस तरह से दिल्ली में एक छोटे से प्रदेश जो एक एक कस्बाई शहर की तरह है, वहां की अपेक्षा हमें कम सिलेंडर उपलब्ध हो रहे और हमने ये देखते हुए कि इस देश में विपदा है, हमने केंद्र की सरकार पर प्रेशर नहीं डाला, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री लगातार नाटक कर रहा। इन तमाम चीजों से लेकर के न सिर्फ सांप्रदायिक खिलाड़ियों को, बल्कि इन दुराग्रहियों को की नकेल उन्होंने उतार दी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी कहा। आज इस कर्मयोगी ने सही मायने में मुल्ला मुलायम पुत्र को अपनी मस्तक पर हिंदूवादी लिखकर घुमा दिया है। दरअसल इस बदले दौर की यही सबसे बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में आप इन तमाम चीजों को समझते हुए यह बेहतर समझ पाएंगे कि ये दौर कैसे अपने आप में बदल रहा है। राम मंदिर पर ये रामद्रोही खुद को कहने वाले अब हिंदूवादी खुद को कहने, ये पूरा प्रकरण भारत के बदलते दौर की कहानी दिखाया।